बेटा इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने ये समझा था कि डिमांड उस वक्त आपकी इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में डिमांड उस वक्त बनेगी जब आपके पास उस डिमांड को फुलफ़िल करने का आपका इरादा हो, आपकी क़ुव्वत ख़रीद हो यानी पावर टू परचेज़ हो। और इसके अलावा एक हेडिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट, डिमांड अगेंस्ट प्राइस। जो मार्केट ने प्राइस सेट की है आप उसको बाय करने, आप उस कमोडिटी, उस यूनिट को, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एग्री कर रहे हो। नाउ अब हम थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप पेज नंबर, आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसका आंसर जो है नोट्स में दिया हुआ है, आप उसको याद मत कीजिएगा, आप उससे लर्न मत करना। अब ये पेज नंबर आपकी बुक में है, पेज नंबर 44 एंड 45, पेज नंबर 44 एंड 45 इसको कंप्लीट आप लर्न करेंगे। सही है। नाउ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। नाउ अब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तमाम चीज़ें बदस्तूर रहते हुए। कौन सी चीज़ें, इसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉल, जब किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम होती है, इट्स डिमांड एक्सपेंड, उसकी डिमांड जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड व्हेन द प्राइस राइजेस, और जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह पे। कुछ फैक्टर्स है, कुछ कंडीशंस भी हैं कि हो सकता है कि वो लो इस पर जो है वो अप्लाई ना हो। अच्छा, इसको अब हम यही रहने देते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन में कि अगर प्राइसेस किसी चीज़ की कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 1-1.5 महीना पहले या 1 महीने तक भी अगर हम बात करें तो टोमेटो की कीमत जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। 250, 300, 350 ये प्राइसेस जो है वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल थी। अभी अगर अब करंटली बात करें तो अब प्राइसेस क्या है? 100 है। मैं बात करती हूँ जब प्राइसेस टोमेटो की 250, 300 थी, तब उस वक्त क्या होता था? कीमत बढ़ गई थी, प्राइसेस बढ़ गई थी। अब आपकी फैमिली में भी टोमेटो का इस्तेमाल होता है, हमारी फैमिली में भी होता है। हम क्या करते हैं बहैसियत कंज्यूमर, जिसको सारिफ कहा जाता है, हर वो शख्स जो ख़रीदता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, सारिफ कहते हैं। ठीक है। हर वो शख्स जो ख़रीदता है चीज़ें वो कंज्यूमर, सारिफ कहलाता है। ठीक है। और जो बेच रहे होते हैं जो चीज़ें, प्रोडक्ट को, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और जो दरमियान में होते हैं, मिडल में, वो रीसेलर का काम करते हैं। ना क्या था, हम बहैसियत कंज्यूमर हमने टोमेटो की जो है वो इस्तेमाल जो है उसकी डिमांड कम कर दी थी। सही है। या तो बहुत सारी फैमिलीज उसका इस्तेमाल ही नहीं करती थी उस प्रोडक्ट का, या फिर उसका इस्तेमाल हम कम करते थे। तो क्या हुआ? प्राइसेस जैसे ही बढ़ी, हमने इस्तेमाल, उसकी डिमांड कम कर दी। अब हम करंटली बात करें तो 100 प्राइस में जो है वो टोमेटोस मौजूद है, यानी इसकी प्राइस 100 है। पहले कितनी थी? फिक्स कर देते हैं 300 थी। अब प्राइसेस कम हुई या ज़्यादा हुई? कम हुई, 100 रुपीज़ हो चुके। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले डिमांड ज़्यादा थी, क्यों? पहले डिमांड कम थी क्योंकि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा थी। अब डिमांड ज़्यादा हो गई। अब कंज्यूमर ने ये सोचा कि अब प्राइसेस कम हुई है, अब हम ज़्यादा बाय कर सकते हैं। नाउ डिमांड बढ़ी। दूसरे लफ्ज़ों में, पहले 300 में 1 kg जो है 1 kg आप खरीद सकते थे। 300 में 1 kg आप आराम से खरीद सकते थे। नाउ 100 kg आपको मिल, 100 की जो प्राइस है पर केजी, अगर हम 100 की प्राइस में देखें तो आप 3 kg आसानी के साथ टोमेटो बाई कर सकते हैं। देखा जाए तो डिमांड में प्राइस और डिमांड का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
इन्वर्स, इनडायरेक्ट, अपोजिट का मतलब क्या है? एक चीज़ बढ़ती है, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई, प्राइस बढ़ी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम को भी मैं रहने देती हूँ, इसको मैं थोड़ा और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है, यही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी कहते हैं, यानी कि जैसे एक चीज़ के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से डिमांड में क्या अफेक्ट आता है और डिमांड के बढ़ने से प्राइस पर क्या अफेक्ट आता है, ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन में यहाँ पर मौजूद है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल्स की अगर हम प्राइस की बात करें, फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स की है, अगर आप इन सब को स्टार्ट में मैंगो की बात करते हैं, जून जुलाई में मैंगो का जब सीज़न होता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कंज्यूमर बहैसियत कंज्यूमर हम कम बाय करते हैं या शायद हम बाय नहीं भी करते हैं। कि जैसे ही प्राइसेस थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर में प्राइसेस जून जुलाई के मुकाबले में कम होती है, तो हम क्या करते हैं, बहैसियत कंज्यूमर हम ज़्यादा बाय करते हैं। तो इन चीज़ों की जो ज़्यादातर डिमांड जो है ना, उमूमन अगर आप स्टडी भी करेंगे बुक में भी, तो डिमांड हमारी पर्सनल लाइफ से या इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स से हमारे पास ये तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर कंज्यूमर, अगर जो है वो रीसेलर जो है वो इसको सेल ना करे, तो क्या होगा, ये तमाम प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, क्या होता है, अगर वो प्रोडक्ट कम है मार्केट में, तो वो थोड़ा सा रीसेलर भी जो है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होते हैं, वो भी प्रॉफिट का जो मार्जिन रख रहे होते हैं और हमें प्रॉफिट के साथ सेल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जब मार्केट में तमाम जो सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, उन सबको पास आप देखें, आप उन सबकी शॉप्स पर या डेयरी पर टोमेटोज़, एप्पल, मैंगो, ये सब चीज़ें, पालक, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है प्राइसेस कम हो जाएगी, क्योंकि हर दूसरा तीसरा शख्स या रीसेलर यही चीज़ सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और अगर कोई चीज़ मार्केट में कम है, प्रोडक्ट कम है, कमोडिटी यूनिट कम है, तो इसका मतलब इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम शेड्यूल की मदद से पढ़ते हैं। डिमांड है हमारे पास शेड्यूल। अब ये देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है प्राइस इन रुपीज़, सेकंड में लिखा हुआ है कमोडिटी इन यूनिट। अब ज़रा हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पहले हम देखते हैं 10, 50। तो 10 और 50 का मतलब क्या हुआ, जब प्राइस 10 थी तो उसकी कमोडिटी, उसकी डिमांड कितनी थी, 50 थी। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उस 10 रुपीज़ में 50 मैंगोस ले सकते थे। ठीक है, प्राइस 20 हो गई, 10 से 20 हो गई। पहले हम 10 रुपीज़ में कितने मैंगो खरीद सकते थे, सपोज दैट 50। नाउ प्राइसेस 20 हो गई, सही है, प्राइसेस बढ़ी, तो हमारे पास तो यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स या कमोडिटी आप कितनी बाय कर सकते हैं, 40। क्या हुआ, प्राइस बढ़ी, डिमांड, कमोडिटी, उस यूनिट्स के जो प्रोडक्ट आपको मिलती थी अब वो कम मिलेगी, और प्राइस बढ़ी, 30 हो गई। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको उतने ही इक्वल आ गए, यहाँ पे इतने ही मिलेंगे। फिर एक वक्त आया, प्राइस इन रुपीज़ और बढ़ गई, यानी 40 हो गए, तो डिमांड और कम हो गई। पहले 10 पे हम 50 यूनिट्स बाय कर सकते थे, अब 40 पे 20 यूनिट्स बाय कर सकते। न 50 प्राइस हो गई, तो हमारे पास कमोडिटी, यूनिट्स, प्रोडक्ट्स कितनी हो गई, 10 हो गई। क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती गई नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम होते गए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं समझा दूँ, अगर डाउन से स्टार्ट करें तो 50 प्राइस है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप कितने बाय कर सकते थे, 10। फिर जैसे जैसे प्राइसेस क्या हुई, कम होना स्टार्ट हो गई, 50, 40, 30, 20, तो डिमांड क्या हुई, बढ़ना शुरू हो गई। यही चीज़, यही तमाम बातों को यहाँ पर जो है वो इसके बाद पैराग्राफ में डिफाइन किया गया है। नाउ अब हम इसे ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सही, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, जो डाउन में लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है। सही,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमोडिटी इन यूनिट्स डिमांड इन द मार्केट। यहाँ देखिए 50, 40, 30, 20, 10। हम स्टार्ट करते हैं 10 से, 10, 20, 30, 40, 50। देन यहाँ पे प्राइस क्या लिखी हुई है, 10, 20, 30, 40, 50। ये वाई एक्सिस कहलाता है, सही है, जिस पे प्राइसेस लिखी हुई हैं। ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो जिस पे उमूमन करते हैं हम ऑरिजन, तो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको ज़ीरो से जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक ना, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 10 रुपीज़ थे, कमोडिटी कितनी थी, 50। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस क्या थी, 10, और ये क्या थी, कमोडिटी 50। प्राइसेस हमारे पास क्या है, 10 है, कमोडिटी क्या है, 50 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने रखा है कमोडिटी इन यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है प्राइस को। ठीक, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें 50 है, तो इस 50 को हम यहाँ पे कमोडिटी में देखते हैं 50। मैं आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने के दोनों मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले लास्ट वे में आप देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, 10 कमोडिटी। यस बेटा, मैंने आपको नोट्स के ज़रिए जो आपकी बुक में मौजूद था उसके ज़रिए तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ना। अब मैंने यही चीज़ को यहाँ पे लिखा है, प्राइसेस इन रुपीज़ है और कमोडिटी इन यूनिट्स है। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक बताती हूँ कि बेटा देखिए ये रजिस्टर है, आप अपने रजिस्टर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ना स्केल की मदद से इतना स्पेस रखा था, आपके पास भी आई होप सो कि जो है वो रजिस्टर इतने ब्रॉड होते हैं, आराम से आपकी बन जाएंगी लाइंस। ठीक है, आपके नोट्स में ना एक्स एक्सिस पे कमोडिटी इन यूनिट्स रखी हुई थी, वाई एक्सिस पे प्राइसेस इन रुपीस रखे हुए थे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि बेटा आप एक्स एक्सिस पे ये रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे ये, अगर आप एक्स एक्सिस पे इसे और वाई एक्सिस पे ये रखेंगे, जब भी आपका ग्राफ जो है वो सेम ही ड्रॉ होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिस कह रही है कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लिए लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। तो बेटा अब मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगी और ये लाइन ड्रॉ करना मेरे पॉसिबल नहीं हो। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, ये 1 लिखा हुआ है 1-1 इंच के फासले से, 1 यहाँ पे एक डॉट लगाना, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, 2 यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, 3 यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, 4 यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, 5 इस तरह से आगे एक डॉट लगाएंगे। हमें कितनी पॉइंट्स की ज़रूरत है, हमें 5 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह जहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, हम वहाँ डॉट लगा जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। मैं यहाँ डॉट लगाती हूँ इनकी जगहों पे, उसके बाद आगे क्या करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सही, यस बेटा, अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये प्राइसेस इन रुपीज़ थे, एक्स एक्सिस पे एक है 10 20 30 40, जहाँ हम इसे डॉट लगाए थे वहीं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की। पेंसिल से बेटा ग्राफ बनाना है, सही, ये इन रजिस्टर के पेज पर ही आप बनाएंगे। 10 20 30 40 50, एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस इन रुपीज़। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे लिख दिया कमोडिटी इन यूनिट्स। ना अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लिखे, ये 0 है, और 0 का मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 होता है। सही है, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट के लिए 0। एक लाइन का गैप दिया है, यहाँ पे 10 किया मैंने, फिर एक लाइन का गैप 20, ऑल्टरनेट लाइन के गैप से आप लिखते जाएंगे 30 40 50। हमें 50 तक लेकर जाना था, लिहाजा हम 50 तक ही कमोडिटी को रख रहे हैं। 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 50 से लेकर जा रहे हैं। ये नहीं करेंगे 50 40 30 20, नहीं, हमेशा लो नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे भी लो नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि 50 से स्टार्ट कर देंगे। अब प्राइस क्या है, प्राइस इन रुपीज़। मिस आपको दूसरे तरीके से भी ग्राफ ड्रॉ करना बता रही है। ठीक है, प्राइस इन रुपीज़ है, ये प्राइस क्या है आपके पास 10 है और कमोडिटी क्या है 50 है। ज़रा यहाँ देखिए, जहाँ पे 10 था और यहाँ पे 50 मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है 50। हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को यहाँ से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह। इसके बाद क्या है 20, तो 20 क्या है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 20 के लिए कमोडिटी क्या थी 40 थी, तो 40 की कमोडिटी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएंगी। ठीक है, इस तरह हम इस दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ ये चीज़।
यस बेटा, ये देखिए 10 से हम 50 तक लेकर गए, देन 20 से हम 40 तक लेकर गए। इसके बाद क्या है 30 से 30 तक, तो 30 से हम 30 तक लेकर जाएंगे, यहाँ पॉइंट आएगा। फिर क्या है 40 और 20, नाउ 40 और 20 की वैल्यू से हम यहाँ लेकर आएंगे। देन 50 और 10, 50 और 10 हम यहाँ लेकर आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी ये पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं हर ब्लॉक में, ये जो पॉइंट मौजूद है स्केल की मदद से उसको एक जॉइंट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे ABCD का। मैं अभी आपको ये कर दिखाती हूँ मज़ीद, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके बाद तमाम को जॉइंट किया। इसके बाद हर ब्लॉक में जो है वो पॉइंट्स थे, हमने उन पॉइंट्स को आपस में जॉइंट किया और हर एक को नाम दे दिया। फर्स्ट स्टार्टिंग हमने 10 और 50 किया था, हमने अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ गए। जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारी प्राइसेस बढ़ रही है। कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउनवर्ड जा रही है। एक और बात मैंने आपको बताई थी, इन्वर्स रिलेशनशिप। ये देखिए ये प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी, इन्वर्स रिलेशनशिप आ गया, अपोजिट रिलेशनशिप आ गया, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, सबका एक ही मतलब है। प्राइसेस कम हुई तो डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। अब अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग रिमेन सेम, बदस्तूर तमाम उमूर इसी तरह रहते हुए। क्या मतलब हुआ, देखिए ये वाली डिमांड, लो ऑफ डिमांड का जो ये लो है, ये लो ऑफ डिमांड का लो तो हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे लाई करता है। फ्रूट्स पे हो चुका, वेजिटेबल्स पे हो चुका, लेकिन कुछ चीज़ों पे ज़िंदगी की ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ज़िंदगी में कुछ थिंग्स पर, कुछ कमोडिटी पे, कुछ प्रोडक्ट पे, कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में, उस पर लाई नहीं करता। एग्जाम्पल है कोविड-19 2020 का एक हमारे पास एक है मौजूद, जिसमें ये आपको जो है वो ऑनलाइन स्टडी का करना पड़ रहा है। तो कोविड-19 में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई, सैनिटाइज़र की ज़रूरत हुई, ठीक है। डिटॉल सॉप के हवाले से बात करें या डिटॉल है ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, मास्क की ज़रूरत हुई, हमें हेलमेट की ज़रूरत हो गई। अगर देखा जाए तो मिस ये कहानी सुनाती है कि डिमांड बढ़ी, सैनिटाइज़र, डिटॉल और सैनिटाइज़र और ये सब तो इतनी प्राइस के नहीं थे जितनी प्राइस के तो अभी डिटॉल और सैनिटाइज़र और ये सब इतनी प्राइसेस के नहीं थे जितनी प्राइसेस के मार्केट में अब मिल रहे हैं। हालांकि डिमांड हाई हुई तो प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि डिटॉल आज से कुछ टाइम पहले तक, कोविड-19 से पहले तक 70s में मिल रहा था, अब वो 300 पे मिलने लगा। जबकि मिस कहती है कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम होती है। तो मिस ये कहानी तो कुछ यूँ है कि 70 से 300 प्राइस हो गई, तो इसका मतलब है प्राइस तो बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ी, प्राइस भी बढ़ी। तो बेटा अदर थिंग्स रिमेन सेम, कुछ चीज़ों में ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सर्दियाँ इस वक्त ज़्यादा हैं और अब मुसलसल फरवरी तक सर्दियाँ ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। डिमांड बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वेटर्स, जैकेट, शॉल, ये गर्म जो लीलन के कपड़े हैं या इस तरह के जो कपड़े हैं उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी, नहीं, बल्कि अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी चीज़ों की भी प्राइसेस बढ़ेगी। मेडिसिन्स आप देख लें, इस वक्त जो है वो बहुत सारे वायरसेस हैं, मैं किसी की भी बात नहीं करती, अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल हवाले से भी बात करें तो जो आपके पास इस वक्त सर्दियाँ मौजूद है, सर्दियों में फ्लू, कफ, हर दूसरे तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। जबकि देखा जाए तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई इस सीज़न में। अगर मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब है इस प्राइस को कम होना चाहिए, इसका मतलब है ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में ये रूल अप्लाई होते हैं और हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। फ्रूट्स पे है, हमारी वेजिटेबल्स वगैरह हैं और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिल्क है, अगर आप गर्मियों में मिल्क को देखें तो गर्मियों में ना कस्टर्ड्स हम घरों में भी, और अगर आप शॉप्स पे भी देखें तो क्या होता है, डिमांड मिल्क की जो है वो बढ़ जाती है, सही है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है हमारी। तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में जो है वो इसके बहुत सारे
फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कस्टर्ड से आइसक्रीम है, इसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों में इनका इस्तेमाल इतना नहीं होता है, इसकी डिमांड जो है वो इतनी नहीं होती है, तो क्या होता है सर्दियों में इसकी प्राइस थोड़ा मिल्क की कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आइसक्रीम बनना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी ये फैक्टर अप्लाई नहीं होता। गर्मियों में मिल्क की प्राइस बढ़ रही होती है उमूमन, मोस्टली यही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है प्राइस भी बढ़ रही होती है। सर्दियों में उमूमन प्राइस कम हो रही होती है, लेकिन जो है वो इसकी डिमांड तो नहीं बढ़ती, डिमांड ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है या कम। सर्दियों में अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो कम भी नहीं होती, ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक है, आप कोका कोला की बात करें, आप पेप्सी की बात करें, गर्मियों में इनकी डिमांड हाई होती है, सही है, इनकी प्राइस भी हाई हो जाती है देखा जाए तो। जबकि मिस ये रूल बताती है कि डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस कम होती है, जबकि गर्मियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों में, विंटर में क्या होता है, विंटर में इसकी डिमांड इस कोल्ड ड्रिंक की कम होती है, प्राइसेस भी कम हो जाती है। कोई खरीदने के फिर भी तैयार नहीं होता, कौन खरीदेगा, बहुत कम होते हैं जो इसके कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेलिंग नहीं होती, लेकिन कम होती है, ठीक है ना। तो वेदर के इसी तरह के इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, समर में उसकी डिमांड बढ़ती है, इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। विंटर में बात करें, इसकी डिमांड कम होती है, प्राइस इसकी अगर डिमांड कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस भी बढ़ जाती है, हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं या ना होने के बराबर करते हैं, सही। तो हम यूनिट्स के मुताबिक जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब विंटर में लाइट हो या ना हो, हमें ना फ़ैन के ऑन करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन गर्मियों में रही तो उस हालात दूसरे हो जाते हैं। तो ये डिमांड का लॉ जो है वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे तो अप्लाई होते हैं, लेकिन सब पर नहीं होता, हर चीज़ पे, हर फैक्टर पे नहीं होता, ठीक है। आगे 2 टॉपिक में और पढ़ाऊँगी ना, उसमें भी यही बात है कि कभी किसी चीज़ की प्राइसेस अप एंड डाउन करने से डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी प्राइस अप एंड डाउन करने से डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। अगर डिमांड पे प्राइस अप एंड डाउन करने से डिमांड पे फ़र्क पड़ता है तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। कुछ चीज़ों पे डिमांड, ये ना लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको बता चुकी हूँ, हेलमेट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, मेडिसन है, कोल्ड ड्रिंक है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, इस सवाल को जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बुक से ही लर्न करना है, ठीक है। आप बुक से ही लर्न कीजिएगा और बुक से ही जो है वो आप ग्राफ और शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्राइस इन रुपीज़ था, यहाँ पे कमोडिटी इन यूनिट्स था, फ़र्क नहीं हुआ। आप एक्स एक्सिस पे प्राइसेस रखें, कमोडिटी रखें, वाई एक्सिस पे प्राइसेस रखें, कमोडिटी रखें। ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में जाएगा, इसका स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। आई होप सो कि कोशिश की है मैंने बेहतर समझाने की, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई इशू है आप डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।